ओम शांति। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रि शब्द सुनते ही कानों में घंटों की ध्वनि, आँखों के सामने वो पूजा की थाली, देवियों की आरती, ये सब एक चित्र हमारे सामने बनना शुरू हो जाते हैं। भारतवर्ष में साल में 2 बार नवरात्रे बनाए जाते हैं, जब ये ऋतुओं की संधि होती है। तो इन नवरात्रों का धार्मिक अर्थ तो हम सब जानते हैं। धार्मिक के साथ साथ इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू भी है। देखिए, नवरात्रे कब कब बनाए जाते हैं। पहला, जब सर्दी ख़त्म होती है और गर्मी ऋतु प्रारंभ होती है, और दूसरा, जब गर्मी ऋतु ख़त्म होती है और सर्दी का प्रारंभ होता है। जब ऋतु बदलती है तो क्या होता है, प्रकृति में हमारी चेंज होती है। देखिए, जब भी ये ऋतुओं की संधि होती है, एक मौसम जाता है, दूसरा मौसम स्टार्ट होता है, तब देखिए कितनी बीमारियां आदि भी आती हैं ना। बुखार होता है या किसी को स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तब कहा जाता है अन्न का निषेध किया जाए। वो अन्न का निषेध किया गया था तन की शुद्धि के लिए। तो हमने कहा उपवास रखें। उपवास मना क्या? उपवास शब्द बना उप प्लस वास। उप मना ऊपर और वास मना निवास करना। मना हमारी बुद्धि सदा परमात्मा के साथ निवास करती रहे। तो उपवास करने से एक तो तन की अन्न का निषेध करने से तन की शुद्धि, और परमात्मा के साथ हमारी जब बुद्धि लग जाती है, उसकी याद में रहते हैं, तो मन की शुद्धि हो जाती है। तो ये तन और मन की शुद्धिकरण के लिए नवरात्रों को मनाया गया। अब इनको शक्तियों का मनाया जाता है, शक्तियों के रूप में मनाया जाता है। इनको शिव शक्ति कहा गया। कहा जाता है कि असुरों के संहार के लिए शक्तियाँ उत्पन्न हुई। अब असुर मना क्या? कहते हैं ना सुर। सुर मना ताल और मेल। हमारे संस्कारों का तालमेल जब अपने आप से ही नहीं मिला, हम असुर बन गए। मना जब हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जब हमारे आपस में था, हम असुर तुल्य हो गए। तो जब परमात्मा के साथ हमारी बुद्धि लगती है, उसमें से व्यर्थ खत्म हो जाता है, तो हमारे हर कार्य में एक लय बन जाती है। जो हम सोचते हैं, समझते हैं, उसी को हम करते हैं। तो वो था, वो युद्ध हमारे अंदर ही था। तो जब हम उस परमात्मा से हमारी बुद्धि लगती है, हमारे अंदर के संस्कार कटते हैं। तो उसके देखा जाए तो आज शक्तियों में हम देखेंगे कि आज हमारे अंदर निर्णय शक्ति की बहुत कमी है। क्योंकि आज इंसान सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। उसके सामने उसको निर्णय ही नहीं। आज जो हमारी यंग जनरेशन है, वो सोच ही नहीं पाती कि क्या निर्णय ले। उसके आगे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। वो डरता है, अगर मैं ये ऑप्शन लूँगा तो कहीं ये ना हो जाए, ये ऑप्शन लूँगा तो कहीं ये ना हो जाए। तो आज कहीं ना कहीं हमारी निर्णय शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो हमारे को निर्णय करने की शक्ति आती है। क्योंकि सबसे पहले क्या है, हमने जाना कि हमारे अंदर एक परख शक्ति आती है। हम सिचुएशन को परखते हैं, क्योंकि परमात्मा से योग लगाते हैं। जैसे एक लेंस होता है ना, लेंस को अगर हम फोकस करके एक पेपर के ऊपर रखें और उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें गिरती हैं, तो क्या होता है, जो नीचे का पेपर होता है वो आग पकड़ लेता है। वैसे ही जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उस परमात्मा के साथ, जैसे वो तो स्थूल सूर्य के साथ लगाया, तो जब ज्ञान सूर्य के साथ हम अपने आप को फोकस करते हैं, उसके साथ मेडिटेट करते हैं, तो जो हमारे अंदर का व्यर्थ है, हमारे अंदर जितनी वेस्ट थॉट्स चलती हैं, विकर्मों की गलत थॉट्स चलती हैं, सबसे पहले तो वो अग्नि में उनको भस्म हो जाती हैं और हमारी बुद्धि एकदम क्लियर हो जाती है। जब वो बुद्धि क्लियर हो जाती है, कोई वेस्ट नहीं रहता, तो एक क्लियर विजन बनता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। हम फोकस्ड हो जाते हैं, तो वो निर्णय लेना बहुत सही हो जाता है। तो यहाँ देखिए, नवरात्रि में नया प्लस रात्रि कि परमात्मा से जब योग लगाते हैं, तो काल रूपी रात्रि, कलयुगी रूपी रात्रि, उस अंधकार से हम बाहर निकल के इसी जन्म में रहते, हमारा एक नया जन्म होता है, एक नवीकरण होता है। और परमात्मा से योग लगाने से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ थीं। आज देखिए, जगह जगह काउंसलिंग हो रही है। छोटे छोटे बच्चे काउंसलर्स के पास जाते हैं। हमने कुछ भी कार्य करना होता है, हमें क्या कहते हैं, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है।
मगर जब हमारा परमात्मा के साथ योग लग जाता है, हम लाइफ में फोकस्ड हो जाते हैं, तो हमें किसी भी काउंसलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबसे बड़ा काउंसलर तो वही है। उसके साथ योग लगाने से हमारे अंदर धीरे धीरे वो निर्णय शक्ति जागृत होने लग जाती है, क्योंकि सबसे पहले क्या है, निर्णय लेने के लिए हमें परखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब परमात्मा के साथ योग लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हमने परखना है। उस सिचुएशन को हम परखते हैं तो उसका आद मध्य अंत देखते हैं कि जब हम इस कार्य को शुरू करेंगे तो इसको शुरू कैसे करना है, मध्यकालीन में आकर ये कार्य कैसा रहेगा, और अंत में जो इस काम का आउटपुट होगा, जो इसका रिज़ल्ट होगा, वो मुझे क्या मिलने वाला है, वो हमें एकदम क्लियर हो जाता है। तो परमात्मा से योग करने से उपवास कोई हमें अन्न का नहीं करना। हम कहते हैं नमक नहीं खाना, वो नमक क्या था, अन्न नहीं खाना। कहते हैं मीठा खाना, तो हम अपने व्यवहार में मिठास लेकर आनी है। जो व्रत करना है वो हमें अपने व्रत मना वृत्ति को चेंज करना। वृत्ति शब्द से यह व्रत शब्द आया कि हमने अपनी वृत्ति में चेंज लेके आना है। जैसे नमक हर चीज़ खोड़ देता है, तो हमने किसी के साथ भी वो खट्टा नहीं खाते हैं, तो हमने किसी के साथ खट्टा व्यवहार नहीं करना है। सबके साथ मिठास के साथ रहते हुए, स्नेह के साथ रहते हुए, तालमेल करते हुए हम जब सबके साथ रहेंगे, सबका सहयोग हमें मिलेगा, तो हमारे को हर काम में निर्णय करना, जब परमात्मा को अपना साथी बनाकर चलेंगे, हर कार्य में हमारी निर्णय शक्ति जब बढ़ जाएगी तो हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो इस नवरात्रि हम प्रण करें कि हम परमात्मा के साथ योग लगाकर अपनी बुद्धि का व्यर्थ मिटाकर अपने अंदर के निर्णय शक्ति को पहचान कर उसको बढ़ाकर अपने हर कार्य को करेंगे, तो सफलता मेरा क्या बन जाएगा, जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगा। ओम शांति।